हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। और आज का मेरे क्लास का टॉपिक है हिंदी का सूरदास के पद, जो क्लास 10th का सीबीएसई कोर्स ए का है। और इसमें मैंने सारी चीज़ें ऐड की हुई हैं, जैसे कि सूरदास के पद के कवि कौन है, उनका छोटा सा मैंने कवि परिचय दिया हुआ है। साथ में मैंने यहाँ पे जो आपके पद है उसके सारे जो डिफिकल्ट शब्दार्थ होते हैं, जो जिससे आप समझ सकते हो कि इसकी मीनिंग क्या है, वो सारा मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट किया हुआ है, या फिर वो सारी चीजें मैं यहाँ पे लिख के रखी हूँ। साथ ही साथ पूरी व्याख्या किया है मैंने। और हर पद से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं, वो पद के बाद ही मैंने उसको डिस्क्राइब किया है, उसके बाद ही मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, ताकि आप उस बोलते हैं ना, पद को भी समझो और उससे रिलेटेड आने वाले क्वेश्चंस के लिए भी समझ, मतलब आप रेडी हो जाओ। तो वो सारी चीजें मैं यहाँ पे भी करने वाली हूँ। हो सकता है कि थोड़ा सा वीडियो लंबा जाए, क्योंकि इतना बड़ा पद है, आपको पता है कि 4 पद है और काफी बोलने और समझने लायक है। तो मे बी इट विल टेक, थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है, बट मैं ट्राई करूंगी तो थोड़ा कम करने का। लेट्स स्टार्ट। पद, इस पद का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ये है कि जब श्री कृष्ण बोलते ना कि श्री कृष्ण गोकुल को छोड़ के, ओके, कहाँ चले जाते हैं? मथुरा चले जाते हैं। तो जो उनकी वृंदावन को छोड़ के मथुरा चले जाते हैं, गोकुल वृंदावन, तो उनको छोड़ के जब वो मथुरा चले जाते हैं, तो जो उनकी सखियां हैं, जो उनकी गोपियां हैं, उनकी क्या क्या हालत हो रही है, वो किस तरीके से अपने प्रेम को उजागर करती है, वो किस तरीके से अपने अपने मन के बारे में बताती है कि हम कैसे श्री कृष्ण के प्रेम में डूब चुके हैं, हम कैसे गुड़, वो गुड़ है और हम उनकी मतलब चाटी, मतलब चीटी की तरह है। ऐसे करके वो सारे पद एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो लेट्स स्टार्ट। पहला पद, उद्धव, तुम हो अति बड़ी भागी, अपरस रहत सनेह तागते, नाहीन मन अनुरागी, पुरहीनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न तागी, जो जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाँव न बोरायो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भौरी, गुड़ चाटी जो पागी। ओके, सारे शब्द देखेंगे आप यहाँ पे। तो उद्धव मतलब क्या है? श्री कृष्ण के सखा, मित्र, दोस्त। ओके, हो मतलब हो, बड़ी भागी मतलब तुम बहुत भाग्यवान हो, तुम बहुत खुश नसीब हो। अति मतलब अत्यधिक, ठीक है। अपरस छूता, अछूत, जिसे किसी ने छुआ ना हो, मतलब है जिसके ऊपर किसी चीज का कोई असर ही ना हुआ। तो इस पद के माध्यम से जो गोपियां हैं, ओके, जो उनकी श्री कृष्ण को जानने वाली, जो कृष्ण के साथ रहती थी, उनका ये कहना है कि उद्धव मतलब श्री कृष्ण के दोस्त, सखा, तुम बहुत भाग्यशाली हो। क्यों तुम भाग्यशाली हो? क्योंकि तुम श्री कृष्ण से उतना अनुराग नहीं लगाया। मन अनुरागी मतलब तुम श्री कृष्ण के साथ सखा बन के रहे, तुम हमेशा उनके साथ रहे, लेकिन तुमने उनसे प्रेम नहीं किया। तुम श्री कृष्ण के साथ रह के भी क्या हो गए? पुरहनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न तागी। पुरहनी मतलब क्या होता है? कमल का पत्ता। ओके, जो कहाँ रहता है? पानी के अंदर रहता है। पूरे समय वो पानी के अंदर, कमल का मतलब जो लोटस का लीफ रहता है, वो पानी के अंदर रहता है, लेकिन उसमें एक भी दाग नहीं लगता। तारस दहन दागी मतलब तुम उनके साथ रहे, लेकिन तुम उनके प्रेम में नहीं पड़े, ठीक है। ज्यो जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। एक बोले ना कि जिस तरीके से पानी के अंदर तेल की गागरी रहती है, मटका रहता है, लेकिन उसमें बिल्कुल भी दाग नहीं लगता है, तुम वैसे हो, ठीक है। प्रीति नदी में पाऊ न बौरायु, दृष्टि न रूप परागी। तुम बोलते ना कि तुम प्रीति की नदी में ही नहीं डूबे। प्रीति मतलब क्या होता है? प्रेम की नदी में तुम श्री कृष्ण के साथ रहे, तुम श्री कृष्ण के सखा बन के रहे, लेकिन कभी तुमने उनसे प्रेम नहीं किया, कभी तुमने उनसे अनुरागी नहीं बने, तुम कभी उनसे बोलते ना कि तुमने कभी उनसे इतना अथाह प्रेम नहीं किया जितना हमने किया है, ठीक है। हम क्या हो गए हैं? सूरदास अबला हम भौरी। ओके, गोपियां कहती हैं कि हम अबला है। अबला मतलब क्या होता है? बेचारी नारी। ओके, भोरी मतलब क्या होता है? भोली नारियां। क्या हो गई हैं? हमने इतना उससे प्यार किया है कि वो गुड़ की तरह है। श्री कृष्ण गुड़ है और हम क्या है? चाटी, मतलब हम चीटियां हैं जो उससे चिपक गई है। तो इस पद में क्या बोलना चाह रही है? जो उनके उद्धव है, जो उनके श्री कृष्ण के सखा है, उनको वो बड़ी भागी बोल रही है, मतलब तुम बहुत भाग्यवान हो, एक प्रकार से वो उनको व्यंग कर रही है, ठीक है। लास्ट हम पढ़ लेते हैं व्याख्या। प्रस्तुत पद में गोपियां उद्धव अर्थात श्री कृष्ण के मित्र से व्यंग करते हुए कह रही है कि हे उद्धव, तुम बहुत भाग्यशाली हो, देखिए, सो लकी, जो अभी तक श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उनके प्रेम के बंधन से तुम अब तक
अछूते हो, और ना ही तुम्हारे मन में श्री कृष्ण के प्रति कोई प्रेम भाव उत्पन्न हुआ है। गोपियां उद्धव की तुलना कमल के पत्तों व तेल के मटके के साथ करती हैं। जिस प्रकार कमल के पत्ते हमेशा जल के भीतर ही रहते हैं, लेकिन उन जल के कारण कोई दाग नहीं लगता, अर्थात वे जल के प्रभाव से छूते ही रहते हैं। इसके अतिरिक्त जिस प्रकार तेल से भरी हुई मटकी पानी के मध्य में रहने पर भी उसमें रखा हुआ तेल पानी के प्रभाव से प्रभावित होता है, प्रभावित मतलब उसमें कोई उसका इफेक्ट नहीं होता है, उसका असर नहीं होता, उसी प्रकार श्री कृष्ण के साथ रहने पर भी तुम्हारे ऊपर प्रेम का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उनके साथ श्री कृष्ण के साथ रहते हुए उद्धव ने श्री कृष्ण के प्रेम रूपी दरिया या नदी में कभी पांव ही नहीं रखा, और ना ही कभी उनके रूप सौंदर्य का पर मुग्ध हुए। यही कारण है कि गोपियां उद्धव को भाग्यशाली समझती है, लेकिन यहाँ पे क्या करती है, उनको व्यंग भी कर रही है, ठीक है। जबकि वे खुद को अभागी नबला नारी समझती है। जिस प्रकार चींटियां गुड़ से चिपक जाती है, ठीक उसी प्रकार गोपियां श्री कृष्ण के प्रेम में उलझ गई हैं, उनके मोह पास में लिपट गई हैं, ठीक है। तो व्याख्या क्या है, जो मैंने एक्सप्लेन किया सेम टू सेम, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा, इससे क्या रिलेटेड क्वेश्चन है। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है, पहला क्वेश्चन। तो गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में वक्रोकृति है, मतलब व्यंग है एक प्रकार से, ठीक है। वे दिखाने में प्रशंसा करेगी, किंतु वास्तव में कहना चाहती कि तुम बड़े अभागे हो, कि तुम्हारे सामने इतना सुंदर, इतना बोलते ना मोहक कृष्ण था, लेकिन तुमने कभी उससे प्रेम नहीं किया। तुम अगर उससे प्रेम करते तो तुम्हें प्रेम का आनंद प्राप्त होता, ठीक है। उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कमल के पत्ते से जो पानी में रहता है, लेकिन वो बिल्कुल भी दाग नहीं लगता, उसमें बिल्कुल भी गीला नहीं होता। तेल में डूबी हुई गागरी से है, जो तेल के कारण पानी से गीली नहीं हो पाती है। तो ये सारे उदाहरण किसके साथ कंपेयर किया, तुलना मतलब कंपेयर करना। इस पर से सूरदास जी का क्या संदर्भ है। प्रस्तुत पद में सूरदास जी गोपियों एवं उद्धव के बीच हुए वार्तालाप का वर्णन करते हैं। जब श्री कृष्ण मथुरा वापस नहीं आते हैं और उद्धव के द्वारा मथुरा यह संदेश भेज देते हैं कि वहां वापस आ नहीं पाएंगे, तो गोपियां उद्धव को भाग्यशाली बताती है, क्योंकि श्री कृष्ण के वापस न आने पर जितना प्रभाव उन पर पड़ा, उद्धव उससे से कोसों दूर है। मतलब गोपियों को छोड़कर जा चुके हैं, और गोपियों के मन में जो भावनाएं आ रही है, जो बोलते हैं ना कि जो उनकी उनकी मनोस्थिति है, वो इस बारे में बताया गया है। पद 2, मन ही मन मांझ रही, कहिए जाय कौन पे उधो, नाही परत कही, अवधि आधार आस आवन की, तन मन वृथा सही, अब इन जोग संदेशनी, सुनी सुनी बिरहनी बिह दही, चाहती हुती गुहारिये, जीतही ते उत ते धार बही, सूरदास अब धीर धरई, क्यों मर जात न लही। मतलब मांझना, अंदर ही अंदर जाइए, जाकर, अवधि मतलब समय, आधार मतलब अवलंब, आस है। क्या बोलना चाह रहे हैं इसमें, जब श्री कृष्ण से वो मिलते हैं, ओके, उनके सखा, मन ही मन मांझ रही, मतलब जितनी भी गोपियां हैं वो अंदर ही अंदर बहुत सारी चीजों को अंदर ही अंदर मांझ रही है, मतलब सोच रही है। कहिए जान कौन पे उधो, नहीं परत कहीं, मतलब तुम्हें कौन समझाएगा श्री कृष्ण कि हमने तुम्हें कितना प्यार किया है, कितना प्रेम किया है, ठीक है। अवधि आधार आस आवन की, तन मन विथा सही। विथा मतलब क्या होता है, एक प्रकार से दुखी होना, ठीक है, एक प्रकार से बोलते हैं ना कि वियोग हो जाना। तो जब श्री कृष्ण से जब उनके सखा मिलते हैं, तो श्री कृष्ण उनसे कहते हैं कि गोपियों को जाकर ये कहो कि वो इतना मेरे बारे में ना सोचे, ओके, और योग साधना करें, योग का संदेश भेजते। तो जो गोपियां हैं वो ये कह रही है कि कैसे तुम्हारे बिना हम योग भी कर सकते हैं, वो योग भी हमारे लिए क्या है, तुमसे प्रेमी है। अब इन जोग संदेश सुनी सुनी बिरहनी विरह दही, चाहती हुती गुहारी, जीत ही ते उड़ते धार बही। मतलब हमारे मन में, हमारे हर समय तुम्हारी ही योग की धारणा बह रही, मतलब हम तुमसे इतना प्रेम करते हैं कि हमारे शरीर पे उसके सिवा और या उस हमारे मन में और कुछ नहीं आ सकता है। सूरदास अब धीर धरे योग, क्यों मर्जात न लही। मर्जात मतलब मर्यादा, लही मतलब रही। अब हमने अपनी सारी मर्यादा रख ली है, कि अब हमने सिर्फ तुमसे प्रेम कर लिया, और ये प्रेम कभी छूट नहीं सकता है, ठीक है। श्री कृष्ण के मथुरा वापस नहीं आने का संदेश गोपियां सुनती हैं। गोपियां उद्धव से बड़ी पीड़ा बताते अपनी पीड़ा बताते हुए कह रही हैं कि अपने मन की इच्छाएं हमारे मन में रह गई हैं, क्योंकि हम श्री कृष्ण से कह नहीं पाई।
हम उनसे प्रेम करती है। कहने का तात्पर्य यह है कि श्री कृष्ण के गोकुल छोड़कर चले जाने के उपरांत उनके मन की स्थिति श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भावना मन ही में रह गई है। वे उद्धव से शिकायत करती हुई कहती कि हे उद्धव, अब तुम ही बताओ कि हम अपनी यह व्यथा या यह पीड़ा किसे जाकर कहें। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा है। अब तक तो श्री कृष्ण के आने की आशा ही थी और वो अब जीने का आधार था। अर्थात वे अब तक इसी कारण जी रही थी कि वो आने वाले हैं, ठीक है। लेकिन अब कोई आस नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो प्रेम का संदेश भेज दिया, श्री कृष्ण का जोग अर्थात योग संदेश मिला, जिससे उन्हें पता चला कि वे लौटकर नहीं आएंगे। तो इस संदेश को सुनकर गोपियां टूट सी गई है। जिस प्रकार उनकी विरह की व्यथा, जो मैंने कहा ना, व्यथा मतलब क्या होता है, दुख तकलीफ, बढ़ गई है। अब तो उनकी विरह सहने का सहारा भी उनसे छीन लिया है। अर्थात अब श्री कृष्ण वापस लौट कर नहीं आने वाले हैं और इसी कारण अब उनके प्रेम भावना में कभी संतुष्ट होने वाली नहीं है। वे जहां से भी श्री कृष्ण की विरह की ज्वाला से अपनी रक्षा करने के लिए सहारा चाह रही है, उधर से ही योग की धारा बह जाती है। उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अब वह हमेशा के लिए श्री कृष्ण से बिछड़ चुकी हैं और किसी कारणवश गोपियों के अंदर जो धैर्य बसा हुआ था, अब वह टूट चुका है। इसी वजह से गोपियां वियोग में कह रही हैं कि श्री कृष्ण ने सारी लोक मर्यादा का उल्लंघन कर दिया है, उन्होंने हमें धोखा दे दिया है। तो भला हम धैर्य धारण कैसे करें? मैंने पहले ही कहा, मतलब जो मैंने एक्सप्लेन किया था, जैसे ही उनको ये समाचार मिलता है या संदेश मिलता है कि श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम योग धारणा धारण कर लो, तो वो समझ जाती कि गोपियां समझ जाती कि अब श्री कृष्ण कभी वापस नहीं आने वाले। जो उनके मन में एक आस थी, जो उम्मीद थी, वो भी टूट जाती है। और वो जब वो टूटती है तो कहते हैं ना कि वो बहुत दुखी हो गई हैं। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप ये पूरी व्याख्या को याद करो। इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन है? उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरहमी में घी का काम किया है। घी मतलब क्या होता है? एक कहावत है ना, आग में घी मत डालो। ऑलरेडी आप जल रहे हो और आप में कोई घी डाल रहा है, मतलब आग आग में घी डाल रहा है, बस वैसे ही। श्री कृष्ण के मथुरा जाने पर गोपियां पहले से भी रहनी थी, मतलब वो दुखी थी, वो अपनी तकलीफ में थी और जल रही थी। वे श्री कृष्ण के प्रेम संदेश और उनके आने की प्रतीक्षा कर रही थी। ऐसे में श्री कृष्ण ने उन्हें योग साधना का संदेश दे दिया, जिससे उनकी व्यथा कम होने के बजाय क्या हो गई है, बढ़ गई है। इस तरह उद्धव द्वारा दिए गए योग संदेश गोपियों की विरहनी में घी का काम करता है। वो वेट कर रही थी श्री कृष्ण का कि वो आएंगे, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें क्या मैसेज दिया या क्या संदेश दिया? योग साधना का। मर्जात न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है? प्रेम की यही मर्यादा की प्रेम और प्रेमिका दोनों प्रेम को निभाएं। वे प्रेम की सच्ची भावना को समझे और उसकी मर्यादा की रक्षा करें। परंतु कृष्ण ने गोपियों के प्रेम निभाने की बजाय उनके लिए नीरस योग संदेश भेज दिया, जो कि एक छलावा है, भटकाव है। और इसी छल को गोपियों ने मर्यादा का उल्लंघन किया। मतलब गोपियां श्री कृष्ण से प्यार करती थी, उनसे प्रेम करती थी, तो उनका मानना था कि वो आएंगे। लेकिन जब उनको ये संदेश दे दिया जाता है तो वो समझ जाती हैं कि वो नहीं आने वाले हैं। तो उनका कहना है कि तुमने अपनी प्रेम की जो मर्यादा है उसका उल्लंघन कर दिया, मतलब तुमने उसको मान नहीं रखा उसका। प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट कीजिए। सूरदास द्वारा रचित इन पदों को गोपियों के कृष्ण के प्रति एक निष्ठा, प्रेम, भक्ति, आसक्ति, स्नेह में प्रकट हुई है, जिस पर किसी अन्य का असर अप्रभावित है। गोपियों पर श्री कृष्ण के प्रेम का ऐसा रंग चढ़ा है कि खुद कृष्ण का भेजा हुआ योग संदेश कड़वी ककड़ी के और योग व्याधि के समान लगता है, जिसे वे किसी भी तरह में अपनाने को तैयार नहीं है। मतलब जो भी उन्होंने उनको मैसेज दिया है वो उनसे राजी नहीं है। वो कहती है कि ये हमारे लिए नहीं है। पद तीसरा, हमारे हरि हरीर की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सुवत स्वप्न दिवस, निसी कान्हा कान्हा जगरी, सुनत जोग लागत है ऐसो, जो करुई ककरी, सौ तो व्याधि हमको ले आए, देखे सुनी न करी, यह तो सूर तिन्हि ले सौंपो जिनके मन चक्री। हमारे लिए हरील की लकड़ी, ओके, लकड़ी। लकड़ी मतलब क्या होता है? लकड़ी। ओके, तो हरि क्या है? श्री कृष्ण का नाम है। ओके, और हम एक पक्षी हैं, ठीक है। किस प्रकार के पक्षी? जो लकड़ी को बहुत कस के पकड़ लेता है। तो हमने श्री कृष्ण को बहुत लकड़ी के समान कस के पकड़ लिया। मन क्रम वचन नंदन नंद 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 नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी।
पकड़ी मतलब पकड़ना, मतलब हमने नंदन के नंदलाल को हमने बहुत दृढ़ता से पकड़ा है, बहुत विश्वास के साथ पकड़ा है, बहुत मजबूती के साथ पकड़ा है। जागत सोवत सपन दिवस निसी कान्हा कान्हा चक्री, मतलब जीत सोते जागते हर समय हमारे मन में, हमारे दिन में, हमारे रात में क्या रट लगी हुई है? चक्री, मतलब रटते हैं, तो हम कान्हा को रटते हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो जो करो ककरी, मतलब अगर कोई हमसे ये कहता है ना कि योग का संदेश तुमको दिया है, तो वो एक ककड़ी, ऐसी ककड़ी जो कड़वी है। ओके, उसको जैसे ही हम मुंह में रखते तो हमारा मुंह कैसा हो जाता है? बिटरी हो जाता है, कड़वा हो जाता है। तो अगर आप हमसे ये कहते हो कि श्री कृष्ण को भूल जाओ, या श्री कृष्ण कभी यहाँ नहीं आने वाले हैं, या उनके द्वारा दिया गया योग का संदेश तो मान लो, तो हमारे लिए किस प्रकार है? वो एक कड़वी ककड़ी के समान है। ठीक है। सौ तो ब्याही व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी, मतलब बहुत सारे रोग हैं हमारे मन में, हमारे 100, मतलब बोलते हैं ना, कई प्रकार के रोग हैं जिनको वो देख नहीं सकते। यह तो सूरत नहीं ले सौंपो जिनके मन चक्री, मन चक्री हो जाना मतलब हमारा मन अब स्थिर नहीं है, हमारा मन क्या है? व्याकुल है। किससे? उससे मिलने के लिए, श्री कृष्ण से मिलने के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोलना चाहिए? यहाँ पे गोपियां अपने आप को उस पक्षी की तरह बता रही हैं जो श्री कृष्ण, एक बोलते हैं ना लकड़ी है, उसको इस तरीके से पकड़ ली है कि वो कभी छूटेगी नहीं। दिन रात हम उनका नाम का रटन करती हैं, और अगर कोई हमसे ये कहता है कि तुम योग साधना कर लो ताकि तुम उसे भूल जाओ, तो ऐसा शब्द हमारे लिए कैसा है? तो कड़वी ककड़ी के समान है। और हमारे मन में उनके उनके प्रति जो प्रेम है, ओके, वो जो प्रेम है, हम उनसे इतना प्रेम करते हैं, उसको कभी कोई अलग नहीं कर सकता। व्याधि रोग है। ठीक है। तो जिनके मन की चक्री, हम चाहे जितना भी सोच ले उनके बारे में, मन कभी स्थिर नहीं होता है। इस पद में गोपियां उद्धव से कहती कि हमारे श्री कृष्ण तो हमारे लिए हरिल पक्षी की लकड़ी के समान है। जिस तरह हरिल पक्षी अपने पंजों में लकड़ी को बड़ी ही दृढ़ता से पकड़े रहता है, उसे कहीं भी गिरने नहीं देता, उसी प्रकार हमने भी मन वचन और क्रम से नंद पुत्र श्री कृष्ण को अपने हृदय के प्रेम से रूपी पंजों से बड़ी दृढ़ता से पकड़ा हुआ है, अर्थात दृढ़ता पूर्वक अपने हृदय में बसाया हुआ है। हम तो जागते सोते सपने में और दिन रात कान्हा कान्हा रटते हैं, इसी के कारण हमें जो जोग का नाम सुनाई देता है, जैसे मुंह में ककड़ी का नाम, मतलब होता है ना, कड़वी ककड़ी आ गई है। योग रूपी जिस बीमारी को तुम हमारे लिए लाए हो, उसे हमने ना तो पहले कभी देखा है, ना उसके बारे में सुना है, न इसका कभी व्यवहार करके देखा है। सूरदास गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि इस जोग को, जोग, ओके, मतलब किसी चीज का रटना, किसी चीज का बोलते हैं ना कि जुगनी लग जाना, लाइक दैट, तुम उन्हीं को जाकर सौंप दो जिनका मन चक्री के समान चंचल, अर्थात हमारा मन स्थिर है। वह तो सदैव श्री कृष्ण के प्रेम में रमा है, और हमारे ऊपर तुम्हारे इस संदेश का कोई असर नहीं पड़ने वाला। मतलब ये उनके लिए है जो श्री कृष्ण से भक्ति नहीं करते, जिससे प्रेम नहीं करते। हमने तो सिर्फ श्री कृष्ण को माना है, वही हमारे सखा हैं, प्रेमी हैं। जो गोपियां के मन में आता है वो ये कह रही है। इस पद में क्या है? प्रस्तुत पद के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट कीजिए। तो सूरदास द्वारा रचित इन पदों में गोपियों का कृष्ण के प्रति एक निष्ठा, प्रेम, भक्ति, आसक्ति, स्नेह में प्रकट हुई है, जिस पर किसी अन्य का असर अप्रभावित रह जाता है। मतलब अब आप उनके साथ, उनका मानना है कि अब हमारे ऊपर कोई भी योग साधना नहीं हो सकता, हमने सिर्फ श्री कृष्ण का से प्रेम किया और वही हमेशा हमारे दिल में रहेंगे। गोपियों पर श्री कृष्ण के प्रेम का ऐसा रंग चढ़ा है कि वह खुद कृष्ण का भेजा योग संदेश ही कड़वी ककड़ी की या रोग व्याधि के समान लगता है, जिसे वे किसी भी दशा में अपनाने को तैयार नहीं है। गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाना दी है? उल्हाना देना मतलब कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, लाइक दैट। उन्होंने कहा है कि उनकी प्रेम भावना उनके ही मन में रह गई है, वे ना तो कृष्ण से अपनी बात कह पाती, ना किसी और से। वे कृष्ण के आने का इंतजार में ही जी रही हैं, किंतु कृष्ण ने स्वयं न आकर योग संदेश भिजवाया, इससे उनकी विरह व्यथा और अधिक बढ़ गई है। वे कृष्ण से रक्षा की गुहार लगाकर क्या चाह रही हैं कि वह प्रेम के संदेश से चाह रही हैं कि वह, परंतु वही से योग संदेश धारणा कर आया देखकर उनका दिल टूट गया है। वे कृष्ण को की अपेक्षा करती हैं कि वे उनके प्रेम की मर्यादा को रखें, वे उनके प्रेम का बदला प्रेम से देंगे, किंतु उन्होंने योग संदेश भेजकर प्रेम मर्यादा ही तोड़ डाली। ये 4 पॉइंट्स है जिसको आप अपने तरीके से लिख सकते हैं। पद 4, मतलब ये लास्ट वाला पद है।
हरि है राजनीति पढ़ी आए, समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। इक अति चतुर हुते पहिले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। उधो भले लोग आके के, पर हित डोलत धाय। अब अपने मन फेर पाहिए, चलत जो होते चुराए। ते कहू अनीति करे अपुन, जे और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो ऐहे सुर, जो प्रजा न जाहि सताए। पढ़ी आए, पढ़ कर आए हो, सीख कर आए हो। मधुकर मतलब भौरा, गोपियों द्वारा बोलते हैं ना उद्धव के लिए प्रयुक्त संबोधन। पाठ मतलब प्राप्त करना, पठाए मतलब मैसेज भेजना। ओके, बोलते हैं ना कि एक प्रकार से भेज देना, मैसेज भेज देना, लाइक दैट। आगे के, पहले से, पर ही दूसरों की भलाई के लिए। डोलत आए मतलब घूमते फिरते आना। फेर फिरे से मतलब फिर से आना। पाहिए चाहिए, होते थे अपन अपनों पर, और अनीति मतलब अन्याय। क्या बोलना है यहाँ पे? हरि है राजनीति पढ़ी आए, समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार समाचार सब पाए। गोपियां कहती हैं अब हरि राजनीतिज्ञ हो गए हैं, राजा बन गए हैं। तो राजा क्या है? राजा अपने प्रजा की रक्षा करता है, राइट। और राजा क्या होता है? समझदार होता है। राजा क्या होता है? तो राजनीतिज्ञ होता है। समुचित बात कहत मधुकर के, मधुकर मतलब क्या होता है? भौरा। ओके। समाचार मतलब क्या होता है? न्यूज, किसी भी चीज को यहाँ तक लाना, ठीक है। एक अति चतुर होते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, मतलब अब वो इतने चतुर हो गए हैं। जब तक वो यहाँ थे तब तक वो हमारे प्रेम को समझते थे, जब तक वो यहाँ थे तो हमारी सारी बातों को समझते थे। लेकिन जैसे वो यहाँ से वहां गए हैं तो राजनीतिज्ञ हो गए, समाज बोलते हैं ना कि समझदार हो गए हैं। गुरु ग्रंथ पढ़ लिया है उन्होंने। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाया। उनकी बुद्धि बहुत बढ़ गई है, वो बहुत समझदार हो गए और कुछ भेज रहे हैं हमारे लिए। संदेश पठाए मतलब मैसेज भेज रहे हैं। उधो भले लोग आगे के, पर हित डोलत आए। और तुम उनसे मिलने गए थे, तुम डोलते हुए आ गए। अब अपने मन फिरे पाहिए, चलत जो होते चुराए। ते को अनीति करहूं आपुन, जे और अनीति चुराए। मतलब जो राजा होता है, ओके, वो क्या करता है? वो प्रजा के बारे में सोचता है, जो प्रजा चाहती है वो करता है, न कि अनीति करता है। अनीति का क्या मतलब होता है? अन्याय। मतलब श्री कृष्ण जब से यहाँ से गए हैं तो वो राजनीतिज्ञ हो गए हैं। बहुत बहुत सारी पढ़ाई कर ली है उन्होंने, बहुत सारे ग्रंथ पढ़ लिए हैं, तभी तो उन्होंने ऐसा संदेश हमारे लिए भेजा है। क्या संदेश भेजा है? योग का संदेश। तो ये गोपियां क्या कहती है? ऐसा राजा अनीति कारक है, जो अपने प्रजा की हित नहीं समझता, या अपने प्रजा के मन की बात को नहीं समझता। इस पद में गोपियां व्यंग्यपूर्ण उद्धव से कहती हैं कि श्री कृष्ण ने राजनीति का पाठ पढ़ लिया है, जो कि मधुकर अर्थात उद्धव के द्वारा सब समाचार प्राप्त कर लेते हैं और उन्हीं को माध्यम बनाकर संदेश भी भेज देते हैं। श्री कृष्ण पहले से ही बहुत चतुर चालाक थे। अब मथुरा पहुंचकर शायद उन्होंने राजनीतिक शास्त्र भी पढ़ लिया है, जिसके कारण वे और अधिक बुद्धिमान हो गए हैं। जो उन्होंने तुम्हारे द्वारा जोग मतलब योग का संदेश भेजा है। हे उद्धव, पहले के लोग बहुत भले थे, जो दूसरों की भलाई करने के लिए दौड़े चले आते थे। यहाँ गोपियां श्री कृष्ण की ओर संकेत कर रही हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब श्री कृष्ण बदल गए हैं। गोपियां कहती कि मथुरा जाते समय हमारा मन श्री कृष्ण अपने साथ ले गए थे, जो अब हमें वापस चाहिए। वे तो दूसरों को अन्याय से बचाते हैं, फिर हमारे लिए योग का संदेश भेजकर हम पर अन्याय क्यों कर रहे हैं? सूरदास के पदों शब्दों में गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, राजधर्म तो यही कहता है कि प्रजा के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए, अर्थात नहीं सताना चाहिए। इसलिए श्री कृष्ण को योग का संदेश वापस लेकर स्वयं दर्शन के लिए आना चाहिए। मतलब जब से तुम मथुरा गए हो तो तुम बहुत अ, राजनीतिक हो गए हो, तुम बहुत समझदार हो गए हो। तुमने जो हमारा मन अपने साथ लेकर गए थे, उसको पहुंचाने तुम खुद आओ, ना कि तुम योग का संदेश दो। राजा का क्या हित होता है? राजा का राजधर्म होता है प्रजा की इच्छाओं का पालन करना, ना कि उसके साथ अन्याय करना। ठीक है। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? ओके, तो गोपियों के अनुसार राजा का धर्म यह होना चाहिए कि प्रजा को अन्याय से बचाए, उन्हें सताने से रोके। गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन कौन से परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं जिनके कारण वो वापस पा लेने की बात करती है? तो श्री कृष्ण अब राजनीतिक पढ़ लिए हैं, जिनसे उनका व्यवहार अब छल कपट वाला हो गया है।
श्री कृष्ण अब प्रेम की मर्यादा पालन नहीं कर रहे हैं। श्री कृष्ण अब राजधर्म भूलते जा रहे हैं। दूसरों के अत्याचार छुड़वाने वाले श्री कृष्ण अब स्वयं अनीति पर उतर आए हैं। मतलब एक राजा जिसको सबके साथ न्याय करना चाहिए, वो क्या कर रहा है? अन्याय कर रहा है। कृष्ण के प्रति प्रेम, अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है, तो वो ये सारे मतलब ना सारे पद का सारांश आएगा, सारे पद का आएगा। वे अपने आप को चींटी मानती हैं और कृष्ण को गुड़ मानती हैं। अपने आप को लकड़ी मानती हैं और पक्षी मानती हैं, और श्री कृष्ण को वो लकड़ी मानती हैं। मन क्रम वचन मानती हैं, सोते जागते दिन रात उनका नाम जपती हैं, बोलती हैं, और प्रेम योग को वो कड़वी ककड़ी के समान कहती हैं। ये जो पद है, ये भ्रमर गीत से लिया गया है, राइट? तो ये इसकी क्या विशेषताएं हैं? तो सूरदास के भ्रमर गीत में विरह व्यथा का वाल्मीकि वर्णन है। विरह मतलब क्या होता है? किसी किसी प्रेमी से अलग हो जाना। प्रेम प्रेम बोलते हैं ना कि प्रेमी प्रेमिका का अलग हो जाना। तो श्री कृष्ण और गोपिकाएं अलग हो गई हैं, तो वो एक व्यथा बता रहा है, दुख बता रहा है उसका। इस गीत में सहगुण सहगुण ब्रह्म की सराहना है। सहगुण मतलब क्या होता है? हर जगह ब्रह्मा है, हर जगह से उनको गोपियों को सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण दिखाई देते हैं। इसमें गोपियों के माध्यम से उपलब्ध वाक्यतात्मा का भाव मुखरित होता है। मतलब क्या है कि कहीं पर गोपियां उनको व्यंग करती हैं, कहीं पर उनका उपहास करती हैं, कहीं पर उनको उल्हेना करती है। ये सारी चीजें गोपियों के कृष्ण के प्रति एक निष्ठा प्रेम का प्रदर्शन है। गोपियां श्री कृष्ण से कहती है कि चाहे तुम कुछ भी कर लो, हमारे मन से तुम कभी नहीं हट सकते। तुम्हारा हम योग जो संदेश है वो कभी हम नहीं मान सकते। उद्धव के ज्ञान पर गोपियों के प्रेम का विजय चित्रण है। पदों में गीता और संगीतात्मकता गुण है। मतलब ये सारी चीजें हैं। ये क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, बट मैंने ये डाल के रखा है ताकि ये विशेषताएं हैं इस पद की, तो वो है। और सारा डॉक्यूमेंट है आपके पास। आई होप यू अंडरस्टैंड, and thank you so much.